एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन अनदर जजमेंट फ्रॉम द एडीआरएस ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड वर्सेस मेसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड। एप्लीकेंट जो है वो है ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड एंड रिस्पोंडेंट जो है वो है इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड। फैक्ट्स की बात करें, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड जो है वो सक्सेसर थी किसकी? ओएसईबी की। ओएसईबी मतलब ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि बिजली को जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट करती थी, जैसे कि अनदर स्टेट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे टू द कंज्यूमर्स। तो IMFA दैट इज़ इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय कंपनी जो है वो सिस्टर कंसर्न कंपनी थी ICCL की। अभी सिस्टर कंसर्न का मतलब है कि जब सेपरेट एंटरप्राइज जो है ओन की जाए बाय द सेम ओनर। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ क्या एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों में। बेसिकली OSEB जो है इसमें एग्रीमेंट किया ICCL ने। ठीक है, ICCL ने कहा कि भाई हम आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, ठीक है, पावर भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पावर भेजेंगे, तो आपने जो है इसको फर्दर ट्रांसमिट करना है IMFA में, IMFA के क्रोम डिपार्टमेंट में। ठीक है, उस यूनिट में आपने ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सेम बात यहीं पे कही गई है, देखो। यस, power generated by the ICCL was fed to grid of the OSEB for the further transmit to charge chrome manufacturing plant of IMFA। ये जो एग्रीमेंट था वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था, पर फिर भी आफ्टर इट्स एक्सपायरी वो कंटिन्यू रहा। तो ग्रिड को कंपनी ने जो है उन्होंने ICCL को कहा कि आपके 25 करोड़ का बिल जो है वो पे करो, पर उन्होंने पे नहीं किया। ICCL ने एप्लीकेशन लगाई टू द रेगुलेटरी कमीशन RC। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ये जो है RC को पावर है कि वो हेयर कर सके ऐसी एप्लीकेशंस को फॉर डिस्प्यूट एज टू बिल अमाउंट। तो फिर ऑन दैट डेट जो है ICCL ने पिटिशन फाइल की RC के पास कि उन्होंने ये कहा कि ग्रिड कंपनी ने जो अपना इतना बिल बनाया है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, नोटिस भेजा गया ग्रिड कंपनी को टू डिसकनेक्ट द सप्लाई टू ICCL। ठीक है, क्योंकि ICCL ने कोई भी पेमेंट नहीं की इसलिए। पर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट पटिशन फाइल की गई बाय द ICCL अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट फॉर रिलीफ ऑफ इंजंक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज का क्या डिसीजन था? उन्होंने यही कहा कि ये जो इंजंक्शन जो पास की गई थी इसको रिस्ट्रेन उसके रिगार्डिंग यही कहा कि रिस्ट्रेन किया उन्होंने ग्रिड कंपनी को फ्रॉम डिसकनेक्ट बैकअप पावर सप्लाई टू दी ICCL। ठीक है, तो फिर जो है अपील फाइल की गई ग्रिड कंपनी के द्वारा इन दी हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है डिसकनेक्ट करने का हमें रोका गया है, डिसकनेक्ट करने से वो वैलिड नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट स्टे द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बट ऑन recall on its order by the prayer of ICCL directed grid company to restore the electricity which was disconnected। ठीक है, on condition to pay 5 करोड़ against the arrear of the 25 करोड़। सो इस डिसीजन से एग्रीव जो है पार्टी ICCL ने अपील लगाई टू द सुप्रीम कोर्ट। लीगल इशू क्या थे कि वेदर entertaining application under section 11 by high court is valid or not। Second, whether assumption of high court that RC failed to arbitrate during the pendency of the matter before RC is valid or not। फाइंडिंग्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये जो हाई कोर्ट है इसने एक्सीड की अपनी जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। ठीक है, उन्होंने ये जो अजम्पशन ली थी इससे जो है हाई कोर्ट ने एक्सीड की अपनी जुरिस्डिक्शन। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड मेड
facility to pay 5 crore in 2 installments. Appeal is allowed by Supreme Court and set aside the order of High Court and quash the appointment of retired Chief Justice as an arbitrator and decided and directed ICCL to pay arrears and RC to arbitrate the matter. So it is all about the judgment. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.